तो भाई कि आप लोग भी मेरी तरह फँस चुके हो 9 टू 5 ट्रैप में? मेरा तो 9 टू 5 ही नहीं है, मेरा तो 9 घंटे की ड्यूटी है, 9 घंटा। ये 9 टू 5 यार शुरू में ऐसा लगता है इतनी भारी चीज़ है, मतलब जॉब लग गई अब तो कमाऊँगा, रोज़ बिरयानी दबाऊँगा भाई, मज़ा आएगा ये वो। पहली सैलरी आती है बस खुश हो गए, आईफ़ोन ले लिया और फिर बस रोज़ बिरयानी खाएँगे ये वो। पहली सैलरी पे आईफ़ोन लेने वाले सबसे बड़े बेवकूफ़ है मेरी नज़र में। सेकंड सैलरी पे पता चलता है कि नहीं भाई रेंट भी देना है, डेली खाना भी खाना है। क्या खाऊँ, सस्ता खाऊँ, महँगा खाऊँ? सस्ता ढूँढते हैं ज़्यादातर लोग फर्स्ट सैलरी और सेकंड सैलरी पे। बिकॉज़ 30,000 में क्या ही हो जाएगा, है ना? और मुंबई जैसा शहर जो कि बहुत महँगा भी है, बट स्टिल बैंगलोर से सस्ता है। सो आपको सोचना पड़ता है क्या खाएँ, क्या नहीं, ये तो है ही। देन ट्रैवलिंग है भाई, ट्रैवलिंग तो मुंबई की यार लोकल ट्रेन्स, लाइफ़लाइन ऑफ मुंबई सिर्फ़ नाम है बस और कुछ नहीं है। हालत ख़राब हो जाती है अंदर, ऐसा पसीने में भीगे रहता है इंसान, बस बेहोश ही होके निकलता है बाहर वो समझ लो। आधा तो अनकॉन्शियस ही रहता है। तो यार मैं भी फँस चुका हूँ 9 टू 5 ट्रैप में। जब शुरू में मैं लगा था, काँच की बिल्डिंगें देख के ऐसा प्राउड फीलिंग आती थी कि भाई मैं ये बिल्डिंग्स में काम करूँगा। फिर डे 1 को पता चलता है कि नहीं मैं ये बिल्डिंग में काम नहीं करने वाला, दूसरी बिल्डिंग में जाना है। तो थोड़ा तो ऐसा लगा था कि अरे यार ये क्या हो गया? शुरू के 2 हफ्ते तो बड़ा मज़ा आया है। 4 लोगों ने भाई फूल पत्तियाँ और गेम ये वो टीम बिल्डिंग एक्टिविटी सब करवाई। फिर उसके बाद जब हमको भेजा गया कि आपको काँच वाली बिल्डिंग में काम करना है, ये बड़ी-बड़ी, तो भाई वहाँ पहुँच के मज़ा तो आई। शुरू में हेलो इंट्रोडक्शन, आई एम दिस एंड दैट, आई एम फ्रॉम दिस सिटी, आई एम फ्रॉम दैट एरिया, बहुत मज़ा आई। हाँ, मैं ये कॉलेज से पढ़ा हूँ। फिर धीरे-धीरे काम सिखाया गया और बोलते क्या है, यू आर नाउ गेटिंग पेड टू लर्न। ये माइंडसेट बना के चलो। कि यू आर गेटिंग पेड टू लर्न। भैया हालत खराब हो जाती है। फिर उसके बाद मेरा जो एक्सपीरियंस रहा है, ठीक है, मेरा तो चिल ही था। लाइक मैं टाइम पे आता था, टाइम पे निकल भी जाता था, बट और टीम्स में मेरे सुनने में आता था कि भाई 12-12 बजे तक लोग बैठ रहे हैं बंदे, 12 बजे बैठ रहे हैं और सुबह वापस उसी टाइम पे आना है, नॉर्मल टाइम, नॉट लेट। ठीक है। और भाई देखो जॉब जॉब ही है, तुम कितना भी अच्छी कंपनी में चले जाओ, कुछ भी कर लो, एक जॉब तो जॉब है ना, कितना भी अच्छा पेमेंट दे दे वो लोग, तुमको उनके हिसाब से चलना है, तुम तुम्हारे हिसाब से नहीं चल सकते कभी भी। मैं चाहता हूँ मैं बहुत कुछ करूँ, मैं बिजनेस खोलूँ, मेरी साइड हॉबीज है। लाइक मुझे अभी वेबसाइट बनाना बहुत अच्छा लगता है मुझे, स्पेशली यूआई साइड पे, बट स्टिल मैं क्या कर सकता हूँ। मैं सुबह घर से जब निकलता हूँ, लिविंग इन मुंबई, द स्पिरिट ऑफ मुंबई, जो ट्रैफिक मुझे मिलती है ना भाई, 1.5 घंटे लगते हैं मेरे को मेरी ऑफिस पहुंचने में। 8:30 बजे निकलो तो 10 बजे ऑफिस पहुंचो, और फिर शाम को ट्रैफिक बढ़ जाता है तो 2 hours 20 minutes के अराउंड मेरे को रिटर्न जर्नी लगती है। इतना टाइम लग जाता है, समझ रहे हो? 4 साढ़े 4 घंटे ट्रैफिक में जा रहे हैं। सुबह बंदा 9 बजे उठ रहा है, रात में 9 बजे आ रहा है। किसी के बच्चे होंगे तो भाई सुबह जब उठेगा बच्चे सो रहे होंगे, रात में जब आएगा तो बच्चे का सोने का टाइम हो गया होगा। और सैटरडे संडे वाली छुट्टियां यार, 2 दिन कैसे जाता है पता ही नहीं चलता है। फ्राइडे को आए थक हार के, सैटरडे उठे सुबह में, पहले तो आधे लोग सोते ही रहते हैं 1 बजे तक। सो के उठे, नाश्ता और खाना एक साथ में हुआ, जिसको आजकल हम ब्रंच बोलते हैं। ब्रंच हुआ, उसके बाद फिर यही मस्ती में लग जाओ बस, इधर-उधर फ्रेंड से मिल लिया थोड़ा ये वो। बट मैं सजेस्ट करूँगा कि अगर आपने 20s या 30s में हैं, तो घूमने से ज़्यादा फोकस होना चाहिए आपका बिल्डिंग अ बिज़नेस। बिकॉज़ यार तुम कंपनी में रह के कुछ भी कर लो, कंपनी यार तुम्हारी सगी नहीं है। एक ना एक दिन या तो ले ऑफ हो जाएगा आपका, या फिर रेज़, आप कितना भी काम करो, बराबर आप कुछ भी कर लो, दिन के 12 घंटे काम करो, चाहे दिन के 9 घंटे, सैलरी तो आपको उतनी ही मिलेगी। और अगर यही सेम चीज़ अगर आपका एक बिज़नेस हो, उसमें आप करो, 12 घंटे काम करोगे, पैसे ज़्यादा आप कमा सकते हो। तो इट डिपेंड्स। मैंने बहुत से फ्रेशर्स को देखा है एक्चुअली में, आईफ़ोन खरीद लेते हैं। नहीं मतलब क्या सेंस बनता है आईफ़ोन लेने का यार, तुम तो कौन सा सुपर फ़ास्ट काम करना है। कंपनी तो अपना लैपटॉप देती है, उसमें ही काम करना होता है सारा। तो क्यों फ़ोन लेना है? किसको दिखाना है ये फेक लाइफ़ और सब कुछ? ये 9 टू 5 ट्रैप से निकलने का यही तो तरीका है कि शुरू से ही, स्टार्टिंग से सेविंग्स करना होता है, जो कि हम करते नहीं हैं। हमको चाहिए लग्ज़ूरियस लाइफ़।
लग्जरी लाइफ कभी भी याद रखना एक कंपनी में रह के नहीं मिलने वाली, कभी नहीं। इतना भी अच्छा पे हो भाई, सड़ी हुई लाफ रहती है। अगर आपका पे अच्छा है ना कंपनी में, तो वो पैसों से आप मजे नहीं उड़ाओगे, आपके बीवी बच्चे और जो भी फैमिली मेंबर्स है वो मजे उड़ाएंगे। आपकी लाइफ तो वो खसारे में ही रहने वाली है। सुबह उठोगे 9 बजे, निकलोगे घर से 8:30 बजे निकलोगे, जाओगे, और यही वापस ऑफिस में आए, काम किया। और ऑफिस का माहौल यार देखो, उधर जाओ गेट पे ऐसे मनुष्यत दिखने लगती है, लोग ऐसा इतना अपसेट अपसेट रहते हैं ना। मंडे का तो फेस छोड़ ही दो, बाकी दिनों की बात कर रहा हूँ मैं। ऐसे एकदम यानी हेल्पलेस होते हैं यार। ऐसे आएंगे लोग एकदम ढीले ढाले, नो एक्टिविटी, बट लाइक zombies यार, ज़ॉम्बी लोग की तरह चल चल के आते रहते हैं लोग। कुछ मोटिवेशन ही नहीं रहता है, चल चल के अंदर आएंगे एंड यू आर बाउंडेड बाय योर बॉस। बॉस उठ बोलेगा तो उठ, बॉस बैठ बोलेगा तो बैठ। मैंने देखा है गेट पे यार कितना लोनली लोग कैसे कैसे आते हैं, मतलब फॉर्मल्स पहन के सब कुछ करके फिर आएंगे सब, और ऑलरेडी मूड खराब रहता है लोगों का, सोच के अरे यार आज ये काम करना है, आज वो काम करना है। तो समझ रहे हो, कॉर्पोरेट में कोई अपने पसंद का काम नहीं कर रहा है। दे आर जस्ट वर्किंग सो डैट दे कैन गेट सम पेनीज, और कुछ भी नहीं भाई। मेरे को ऐसा लगता है दुनिया में 90% लोग हेट देयर वर्क, हेट, दे लिटरली हेट। लेकिन जब अंदर तुम जाओगे गेट से अंदर, आज की ही बात है, लिफ्ट एरिया में मैं था, वहाँ 3-4 लिफ्ट हैं। सो लिफ्ट एरिया में सब यानी एकदम सब साइलेंट अपना अपना फोन चला रहे। अचानक से कोई कोवर्कर दिख गया तो थोड़ा सी चेहरे पे खिलखिलाहट। हाँ, कोई साथी मिला, अब जिसके बारे में मैं बात करूंगा इसके साथ में, क्या वही, अरे भाई ये टास्क कर दिया क्या, अरे ब्रो ये टास्क कर दिया, तो ये टास्क करी थी। यही चलते रहता है बस, और कुछ भी नहीं है ऑफिस में। हाँ ठीक भी, यानी काम के अलावा क्या ही बात कर सकते हैं। पर्सनल तो ऑफिस वालों के साथ आई डोंट थिंक पर्सनल बातें किसी को शेयर करने चाहिए। ये जो 9 to 5 है ना भाई, आपको निचोड़ के रख देता है पूरा, एक पूरी एनर्जी ड्रेन कर देगा आपकी, सब कुछ मेंटल हेल्थ ये वो सब खराब होती है, सिर्फ फिजिकल हेल्थ नहीं। मेरा एक फ्रेंड है, वो इतना डेस्परेट था जॉब के लिए, बेचारा उसकी लाइफ बहुत अच्छी हो जाए, उसको जॉब मिली उसके घर से काफी दूर। उसको सिर्फ लोकल ट्रेन से अपने घर से कंपनी पहुंचने के लिए 2.5 घंटे लगते हैं, 2.5 आवर्स। फिर वहां से कुछ ऑटो वगैरह भी लेता है वो। उतना सब कुछ करने के बाद ऑफिस में पहुंचता है, उसका बॉस उसको पहले तो भरेगा लेट आने के लिए कि तू लेट कैसे आया ये वो। फिर उसके बाद अगर टास्क पूरे नहीं हुए हैं तो भाई तुम गए। वो तो डेवलपर है बंदा, तो उसको यानी ये बना, ये स्क्रीन बैकएंड सब है, फुल स्टैक है पूरा, तो उसको सारी चीजें बनाने को दे, वो टास्क ऐसा वैसा कर। और टास्क पूरा नहीं हुआ है, 12-12:30 बजे तक बैठ और करके जा। ये एक बार प्रोडक्शन इशू आ गया था। प्रोडक्शन इशू मतलब भाई तुम्हारा चलता फिरता एप्लीकेशन जो है वो बंद हो चुका है, उसमें कुछ इशू आ रहे हैं, वो एप्लीकेशन में क्या हुआ है बैठ के डिबग करो। रात के 2:30 बजे तक बंदा बैठा था ऑफिस में, पूरा प्रोडक्शन इशू रिजॉल्व किया। उसके बाद घर गया, सोया, समझ रहे हो, घर 2.5 घंटे की जर्नी लेके। और आई थिंक 1 बजे के बाद मुंबई में लोकल्स भी बंद हो जाती है, तो आई डोंट नो कैसे गया वो, कहाँ रुका, बट वो घर पहुंचा सुबह यूजुअल टाइम पे, रिटर्न आया। वो मेरा फ्रेंड टकला हो चुका है, टकला, जिसको मैं 2 साल पहले एकदम यानी हंसी खुशी देखा था, कभी सोचा नहीं था वो दोस्त आज ऐसा हो जाएगा। और हमारी भी कोई लाइफ इतनी मजे की नहीं है, यानी कॉर्पोरेट में हम भी चिल तो है बट स्टिल बोरिंग, क्या ही कह सकते हैं, बिकॉज कुछ एक्साइटिंग लगता ही नहीं है। तुम 4-5 लोगों से घिरे रहते हो, और ऐसा कल्चर एकदम घटिया, छोटी छोटी चीज के लिए चिल्ला देना। हम तो शुक्र अदा करते हैं एक तरीके से कि हम इसमें है, डेवलपमेंट वगैरह की लाइन में। कोई अगर कॉल सेंटर वंटर में रहता है तो उनकी हालत तो और बेकार रहती है, उन पे जो प्रेशर रहता है आई डोंट थिंक मैं कभी सह पाऊंगा वैसा प्रेशर भी। लिटरली उनको टारगेट्स मिले रहते हैं, और अगर टारगेट अचीव नहीं हुआ, गंदी गंदी गाली सुनने के लिए तैयार रहो अपने बॉस से। सोचो ना, तुम 20-30 साल काम करोगे, 20 साल पकड़ के चलते हैं, अब या 25 से पकड़ के चलते हैं। अगर आपने 25 से शुरू किया, 25 साल आप काम करोगे, 50 पे रिटायर होने की सोचोगे, क्या लाइफ रह जाएगी। ये जो 25 साल तुमने कहीं दिया, क्या लाइफ रह जाएगी यार तुम्हारी। 25 से 50 के बीच में जो 25 साल गुजरे, तुम्हारी शादियां हो जाएगी, एक ही शादी होगी ऑफ कोर्स, और बच्चे हो जाएंगे, बहुत सारी लाइफ में चेंजेस आएगी, बट तुमको कुछ वो ही नहीं लगेगा, बिकॉज यू वेर नॉट देयर एट दैट मोमेंट। बराबर शादी हो जाएगी, तुम 1 वीक पहले या 2 वीक पहले अपने बॉस को बोलोगे ठीक है मुझे छुट्टी दे दो,
मेरी शादी हो रही है, छुट्टी मिल जाएगी। 2 वीक पहले तुम प्रिपेयर कर लिए होगे, खुश हो गए और 1 आध महीने की छुट्टी और ले ली। अगर इतना अच्छा बॉस होगा तभी हनीमून पे जाके आ गए भाई, फिर उसके बाद वापस वही सड़ी ज़िंदगी में वापस आना है ना? कॉर्पोरेट वाली। फिर क्या? बीवी को भी टाइम नहीं दे पाओगे भाई, 1 महीने बाद बीवी को अब सैटरडे संडे वाली बीवी रह जाएगी तुम्हारी वो। सुबह उठे, जॉब करे, रात में आए, सोए साथ में, बस हो गया। क्या यही लाइफ है? हाँ? इज़ दिस लाइफ? कि तुम शादी कर लिए लेकिन वाइफ के साथ सिर्फ सैटरडे संडे है, बाकी 5 दिन तो तुम बॉस के साथ हो। बॉस तुम्हारी बीवी है या तुम बॉस की बीवी हो? ये ज़्यादा ठीक लग रहा है। तो भाई डे 1 से ही सोचोगे कैसे मैं ये जॉब को छोड़ूँ? डे 1 से इसको जेल समझने का, कभी कंफर्टेबल नहीं होने का। अंदर बहुत अच्छी-अच्छी चीज़ें होगी, यानी तुमको खुश करने के लिए होगी। दिवाली पे फंक्शन हो रहे हैं, गणेश चतुर्थी पे बहुत सारी चीज़ें करेंगे। एचआर वाले आ जाएँगे आपके पास, हाँ, हम ये भी कर दें, ये फंक्शन कर लेंगे, वो फंक्शन कर लेंगे। क्रिसमस पे सीक्रेट सांता हो जाएगा। बट भाई ये सारी चीज़ों से बहकना नहीं है कि देखो हमारी कंपनी इतनी अच्छी है, ये है, वो है। ये सब ओकेजनल डोस रहते हैं भाई। ठीक है, माना फेस्टिवल है, होना चाहिए थोड़ा, लेकिन ये सारे डोस रहते हैं। ये आपके माइंड को रिप्रोग्राम करने के लिए रहते हैं कि नहीं बस तुम यहाँ खुश हो, समझे? 1 दिन की खुशी, उसके बाद फिर तुमको 3 महीने का टॉर्चर रहेगा। भाई फेस्टिवल्स कंपनी में थोड़ी ना मनाए जाते हैं, घर पे मनाए जाते हैं भाई। मैं तो कभी प्राउड नहीं होता भाई कि मेरे देखो मेरे ऑफिस से मेरे को ये मिल गया, और रेटिंग वगैरह भी रहती होगी, है ना? ये तुम, हाँ भाई, क्या एकदम बेस्ट परफॉर्मर ऑफ द मंथ, बेस्ट परफॉर्मर ऑफ द क्वार्टर, ये वो, ये सब भी एड़ा बनाने की स्कीम है भाई, और कुछ नहीं है। बस कंपटीशन एक दूसरे के बीच में। जो तुम्हारे कलीग्स है तुम उनसे भी जलते ही हो, वैसे भी आधे से ज्यादा लोगों से तो तुम जलन रखते ही हो कि भाई नहीं ये कैसे आगे निकल गया, ये कैसे आगे निकल गई, वो कैसे आगे निकल गया। आई थिंक ऑफ लीविंग अ जॉब, इससे उससे जलने से नहीं, बल्कि उनके साथ कनेक्शन रखो जो आगे निकल रहे। मे बी दे विल बेनिफिट यू, वो कुछ ऐसा आइडिया दे दें आपको कि यार आपकी किस्मत चमक जाए। तो जॉब छोड़ने की सोचो डे 1 से, मेरा बस यही कहना है। और पूरा जी जान लगा दो, जो 2 दिन मिलते हैं ना सैटरडे संडे, वो 2 दिनों में भाई ऐसा कुछ करो, बस बैठ के कंप्यूटर चालू करके धड़ाधड़ काम करो। कोशिश होनी चाहिए। आई नो कि कुछ लोग इसमें से फिर भी फेल होंगे, बट क्या पता उनकी कोशिश सफल भी हो जाए। और अगर कोशिश ही नहीं करोगे तो फिर भाई वही रहोगे, 25 ईयर्स एट दिस कंपनी, 30 ईयर्स एट दिस कंपनी। मैंने मेरे ऑफिस में देखा है लिटरली भाई, एक बंदे का 28 साल का एक्सपीरियंस, वो उसकी पहली कंपनी और लास्ट कंपनी यही थी। 28 साल एक ऑर्गेनाइजेशन में दे दिया, जहाँ ना ढंग की सैलरी है और कंपनी अपने मर्जी से पैसे काट लेती है, सब कुछ हो जाता है। भाई ये बहुत बड़ा ट्रैप है, इससे निकलना है तो थिंक ऑफ समथिंग, लीव, कुछ तो प्लान बनाओ कि कब छोड़ना है। ये जो मंथली सैलरी आती है ना, ये भी दिमाग खराब कर देती है इंसान का, क्योंकि आप देखे होंगे जिस दिन सैलरी आती है उस दिन लोग ज्यादा खुश हो जाते हैं ना, फिर खुश होने के बाद स्पेंडिंग होने लगती है, खर्चा होने लगा धीरे धीरे, ये खाओ, यहाँ जाओ, थोड़ा पार्टियां हो गई, सब कुछ हो गया। उसके बाद मंथ एंड जैसे जैसे आने लगता है वैसे वैसे हालत खस्ता होने लगती है लोगों की। फिर तो वही है, हालत खराब होने लगती है कि अरे यार पैसे नहीं है, पैसे नहीं है, पैसे नहीं है, अब कंपनी छोड़ दूंगा, कहीं और इंक्रीमेंट ले लूंगा, दूसरी जगह 100% इंक्रीमेंट मांग लूंगा। सही है भाई, एक जेल से दूसरी जेल। अभी 30 कमा रहा हूँ, कहीं जाऊंगा 55 60 ले लूंगा, 60 आ जाएगी तो बहुत हो जाएगा, 30 में तो अपना चल ही रहा है। ऐसा नहीं है भाई, 60 जब तुम्हारे हाथ में आने लगेगा ना, तो तुम 60 के हिसाब से खर्च भी करने लगोगे, पूरा 60 का 60 उड़ाओगे फिर, क्योंकि फर्स्ट कंपनी से ही आदत नहीं थी ना तुम्हारी सेविंग्स की और ये सारी चीजों की। इन्वेस्टमेंट तो जानते ही नहीं होगे आप शायद, और इन्वेस्टमेंट कर भी लोगे तो क्या ही उखाड़ लोगे यार। एक बार तुम 10 साल में को लगता है कॉर्पोरेट में आ गए ना, उसके बाद तुम्हारी हिम्मत खत्म हो जाएगी कॉर्पोरेट छोड़ के कुछ और करने की, क्योंकि तुमने 10 साल सिर्फ गुलामी करी है किसी और की, समझ रहे हो? 10 साल तक तुम कहीं जॉब की हो, हाँ कुछ टास्क मिल जाए और मैं वो टास्क कंप्लीट कर लूँ, पैसे आ जाए, बस हो गया, अच्छा पे तो मिल रहा है। बट इसमें गड़बड़ है ना भाई, तुम टास्क किसी और से मिल रहा है तुमको, तुम खुद टास्क बनाने वाले बनो ना यार। कोई धंधा चालू करो, बिजनेस चालू करो, उसको आगे बढ़ाओ। लेकिन जब तुम 10 साल एक कॉर्पोरेट को दे दोगे या 3 4 कॉर्पोरेट को दे दोगे मिलके 10 साल, तो भाई तुम्हारी एबिलिटी टू डू अ बिजनेस वैसे भी कम हो गई, तुम्हारी हिम्मत कम हो गई। तो शुरू से ही फोकस
कि यार मेरे को ये जॉब छोड़नी है बस। और ऐसा नहीं कि छोड़ के कहीं और जानी है, छोड़नी है और उसके बाद अपना कुछ शुरू करना है। जो अपना है वो अपना है भाई। तुम्हारे यहाँ कुछ इमरजेंसी आ गई, तुम घर के आसपास रहोगे, तुम कभी भी बंद करके निकल सकते हो कि नहीं भाई आज नहीं होगा, अब नेक्स्ट टाइम। बट तुम ऑफिस में हो, इमरजेंसी हो, चाहे कुछ भी हो, इमरजेंसी सिर्फ कंपनी का काम है। और कंपनी में तो हर चीज इमरजेंसी होती है भाई, ये जल्दी करके दो, वो जल्दी करके दो, ऐसा भी कर दो, ऐसा भी कर दो। और ये चीज रियलिटी है भाई। तुम जितना काम करोगे ना ऑफिस में, उतना कोई और तुम्हारे काम का फायदा उठाएगा और वो क्रेडिट ले जाएगा। क्रेडिट तो तुमको बहुत कम ही मिलेगा। जब तक तुम चपड़ चपड़ बोलोगे नहीं ना भाई, इधर उधर बातें नहीं करोगे, तब तक कुछ नहीं होने वाला भाई। कोई क्रेडिट नहीं देता। कंपनी जब भी तुमको लेती है ना, वो अपना फायदा देख के ही लेती है भाई। अगर तुमको 5 लाख मिल रहा है कंपनी की तरफ से हर साल, तो कंपनी तुम्हारे जरिए सिर्फ तुमको यूज करके कम से कम उसका 5x तो कमा रही होगी, मतलब 25 लाख कमा रही होगी, तभी तुमको 5 लाख दे रही है। और भाई बेहिसाब कमाते हैं कंपनी वाले, मैंने देखा है। मेरा फ्रेंड है, वो बता रहा था, एक जो कंपनी में वो है उसमें सिर्फ एक बटन और एक छोटा सी फीचर था, वो ऐड करने के लिए लिटरली 5.5 लाख लिया गया है। 5.5 लाख सिर्फ एक बटन का। और मेल में लिखा गया है कि हमको 2 डेवलपर लगेंगे, एक सपोर्ट वाला बंदा लगेगा और एक मैनेजर लगेगा, और ये सारी चीजें लगेगी, इतने लोग लगेंगे, तो इसका इतना हो रहा है। मेरे फ्रेंड को कहीं से वो मेल हाथ में आ गया, वो खुद भी सपोर्ट में था, एसक्यूएल सपोर्ट। तो उसने बोला उसमें एक उसके सपोर्ट के बंदे का नाम था एंड 2 डेवलपर्स का नाम था, और उनके अगेंस्ट में उस चार्जेस लिखे हुए थे, इतना इतना चार्ज लगेगा वो दोनों बंदे पर। बट भाई उनके हाथ में तो कुछ नहीं आया, खाली नाम इस्तेमाल हुआ है कि हाँ ये दोनों बंदे, इनका इतना इतना लगेगा। भाई ये सारी चीजें होती है कॉर्पोरेट में। ये छोड़ने की कोशिश करो, खुद का कॉर्पोरेट चालू कर लो भाई, खुद की कोई कंपनी चालू कर लो, वही काम करो लेकिन अपनी कंपनी में। बी योर ओन बॉस। ये फ्लेक्सिबल टाइमिंग और वी ट्रीट यू लाइक अवर फैमिली, ये वो सब जुमले हैं, जुमलाबाजी है और कुछ नहीं है। तो बस यार आज शायद इतना ही बोलूंगा और कुछ नहीं।